13वीं शताब्दी में बना एक मंदिर जो आज भी भारतीय आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर की अद्भुत मिसाल है। ये मंदिर समर्पित है भगवान सूर्य देवता को। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो सूर्यदेव के रथ को 7 घोड़े खींच रहे हैं। तभी तो इसकी खूबसूरती भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। मगर सोचने वाली बात तो ये है कि इतनी खूबियों के बावजूद लगभग 121 साल से ये मंदिर बंद है। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। 121 साल पहले ही इस मंदिर के गर्भगृह को बंद कर दिया गया था और आज तक कोई भी वहां एंटर नहीं कर सकता। लेकिन इसका रीजन क्या है? आखिर क्यों इस अद्भुत मंदिर को बंद कर दिया गया है? कहीं इसके लिए कोई नेगेटिव एनर्जी तो रिस्पॉन्सिबल नहीं जो हावी हो जाती है वहां आने वाले लोगों पर, या फिर वजह कुछ और है? आइए डिटेल्स में जानते हैं। ये बात है 1903 की, जब अचानक से कोणार्क मंदिर के दरवाजों को रेत और बालू से ढककर बंद कर दिया गया था। ये वो दौर था जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। हालांकि इसके बाद 1947 में भारत को आजादी मिल गई, मगर आजादी के बावजूद इसे कभी खोला नहीं जा सका। इस घटना को 121 साल बीत चुके हैं, लेकिन भारत सरकार ने इस दरवाजे को खोलने का कभी फैसला नहीं लिया। यही वजह है कि आज तक कोई भी इसके सेंटम सेंटोरम में प्रवेश नहीं कर सकता। वैसे हम आपको बताते चलें, मंदिर परिसर में घूमने से आज तक कभी किसी को नहीं रोका गया। इनफैक्ट इसके आसपास के सभी इलाकों में कोई भी टूरिस्ट जाकर घूम सकता है। लेकिन मेन मंदिर जहां सेंटम सेंटोरम है, वहां जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है। अगर इस मंदिर की बात की जाए तो ये एंशिएंट पीरियड से ही रहस्यों से घिरा हुआ है। इसका सबसे बड़ा रहस्य ये है कि 13वीं सदी में इसे बनाने वाले एक कारीगर ने आत्महत्या कर ली थी, जिसकी वजह से आज भी इस मंदिर को अधूरा बताया जाता है। मगर आज तक इस मंदिर से जुड़े रहस्य बाहर नहीं आ पाए और कोई नहीं जानता कि राजा द्वारा बनवाया गया ये मंदिर आज तक अधूरा क्यों है। मगर सवाल ये भी है कि आखिर क्यों सैकड़ों साल तक ये मंदिर रेत में दफन रहा और 52 टन का चुंबक जो इस मंदिर के ऊपर लगा हुआ था वो आखिर कहाँ गया? साथ ही उसे लगाने का उद्देश्य क्या था? लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आखिर रात को इस मंदिर से नृत्य की आवाजें क्यों आती हैं? आखिर ऐसा क्या है इस मंदिर के अंदर और रात में कौन यहाँ नृत्य करता है? वो नर्तकी कौन है जो इस मंदिर में आज भी नृत्य करती है? ये कोई नहीं जानता। यही वजह है कि ये मंदिर आज भी रहस्यमय बना हुआ है। लेकिन ये राज तो कुछ भी नहीं है। इस मंदिर के बारे में और भी बहुत से रहस्य हैं, जिन्हें अगर आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके रहस्यमय होने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आजादी के बाद जब हजारों टेम्पल्स का रिवाइवल किया गया और बार बार इस मंदिर के दरवाजे को खोलने का निर्णय लिया गया, तब भी भारत सरकार अपने निर्णय को बदल देती है। कोणार्क सूर्य मंदिर की बात की जाए तो ये भगवान सूर्य देवता को समर्पित एक खूबसूरत मंदिर है। ये कितना भव्य है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये देश के 10 सबसे गॉर्जियस टेम्पल्स में से एक है। लोकेशन की बात की जाए तो ये उड़ीसा के पुरी शहर से 23 मील दूर लोकेटेड है। ये मंदिर चंद्रभागा रिवर के कोस्ट पर बनाया गया है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे भगवान सूर्य अपने रथ पर निकल रहे हों। पता है क्यों? क्योंकि इसमें 12 पहिए लगे हैं और 7 घोड़े इसे खींचते नजर आते हैं, जिस पर भगवान सूर्य विराजमान है। वास्तव में इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन बेहद खूबसूरती से किया गया है, तभी इसके पीक से उगता और डूबता सूरज बेहद खूबसूरत नजर आता है। यही नहीं, इसके कंस्ट्रक्शन में भी कई रहस्य छुपे हुए हैं, जैसे कि सूर्य भगवान के रथ में लगे 12 पहिए साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं। और यही नहीं, इसके पहिए के हर एक चक्र में 8 शेप्स बने हुए हैं जो दिन के 8 पहरों को शो करते हैं। ये मंदिर 2 भाग में बना है। जितना वंडरफुल इसका कंस्ट्रक्शन है, उतनी ही इसके बनने की कहानी भी रहस्यमय है। ऐसा माना जाता है कि जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था, तब उनका एक पुत्र सांब था। मगर एक बार एक ऋषि ने सांब को श्राप दिया था, जिसकी वजह से उसे लेप्रोसी हो गया था। तब एक ऋषि जिनका नाम देशीकट था, उन्होंने सांब को भगवान सूर्य की पूजा करने की सलाह दी ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। इसके बाद सांब
मित्रवंद पहुंचा, जहां कॉन्फ्लुएंस ऑफ चंद्रभागा रिवर पर उसने 12 साल तक तपस्या की। और यही वो जगह है जहां आज कोणार्क मंदिर लोकेटेड है। असल में जब भगवान सूर्य ने उसके रोग का नाश कर दिया, तब उनके प्रति ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए भगवान सूर्य का मंदिर बनाया गया। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में जो स्टैच्यू इंस्टॉल्ड है वो सांब को चंद्रभागा नदी से ही मिली थी और इसे विश्वकर्मा ने बनाया था। इसके बाद इस मूर्ति को एस्टैब्लिश किया गया और तभी से ये प्लेस सैक्रेड माना जाता है। उसके बाद यहाँ लगातार भगवान सूर्य की पूजा होती रही। इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि आज भी नर्तकियों की आत्माएं यहाँ आती हैं। कोणार्क के पुराने लोगों की माने तो यहाँ शाम को डांस और पायल की झनकार सुनाई देती है। असल में ऐसा माना जाता है कि कभी ये नर्तकियां राजा के दरबार में नृत्य करती थीं, मगर फिर न राजा रहा और न उसका दरबार, फिर सब खत्म हो गया। वैसे बताते चलें कि इस मंदिर का निर्माण एक सैंडविच के रूप में किया गया है, जिसके बीच में आयरन प्लेट्स हैं जिन पर मंदिर के कॉलम टिके हुए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर एक 52 टन का चुंबक रखा गया था जो इन पिलर्स को बैलेंस्ड रखता था। ऐसा भी माना जाता है कि मैग्नेट की वजह से मंदिर में स्टैब्लिश्ड भगवान सूर्य की प्रतिमा हवा में तैरती रहती थी, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये चुंबक आज भी इस मंदिर में है? तो हमारा जवाब है नहीं, और उसका रीजन है बाहरी लोगों का अटैक। दरअसल भारत पर जितने भी आक्रमण हुए हैं उनका सबसे ज्यादा खामियाजा मंदिरों को ही उठाना पड़ा है, और ऐसा ही एक नुकसान कोणार्क मंदिर को भी उठाना पड़ा था, क्योंकि आक्रमणकारियों ने यहाँ मौजूद चुंबक को तोड़ दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर रखे चुंबक की वजह से समुद्र में गुजरने वाली लोहे की नावें और शिप भी डैमेज हो जाती थी, क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड था। यही वजह थी कि सेलर्स ने अपनी याट्स को बचाने हेतु इस चुंबक को वहां से हटा दिया। बताते हैं कि ये मैग्नेट एक सेंट्रल रॉक की तरह काम कर रहा था, जिससे मंदिर की दीवारों के सभी पत्थर संतुलन में थे। इस चुंबक को हटाने की वजह से मंदिर की दीवारों का संतुलन बिगड़ गया और वो गिरने लगी। हालांकि इसके बारे में कोई भी हिस्टोरिकल डिटेल्स नहीं मिलती हैं और ना ही ऐसे किसी मैग्नेटिक फोकसिंग स्टोन की अपीयरेंस का प्रूफ है। वैसे इतिहास बताता है कि 1568 ईस्वी में उड़ीसा में मुसलमानों का आतंक फैला हुआ था, जिसके कारण हिंदू मंदिरों को तोड़ने के प्रयास लगातार किए जा रहे थे। यही वजह थी कि उस समय पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पंडितों ने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को एक गुप्त जगह पर छिपा दिया था। इसी तरह कोणार्क के पंडितों ने भी सूर्य मंदिर के प्रधान देवता की मूर्ति को हटाकर वर्षों तक जमीन में दबाकर रखा था, ताकि आक्रमणकर्ताओं से उसे बचा सके। माना जाता है कि बाद में इस मूर्ति को पुरी भेज दिया गया, जहां इसे जगन्नाथ मंदिर के कोर्टयार्ड में इंद्र के टेम्पल में रख दिया गया। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ और भी कई अमेजिंग आइडल्स थीं, जिन्हें मुसलमानों के आतंक के डर से पंडितों ने कहीं छुपा दिया था, मगर जिनकी खोज अब भी बाकी है। हालांकि कुछ का मानना है कि वर्तमान में नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखी सूर्य देव की मूर्ति ही कोणार्क की प्रधान मूर्ति है। वैसे बताते चलें कि कोणार्क सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं था, बल्कि एक खास सिटी था, जहां कॉमर्शियल एक्टिविटीज भी हुआ करती थी। लेकिन रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के कारण ये नगर उजाड़ हो गया और कई साल तक जंगलों से ढका रहा। बाद में इस मंदिर को खोजा गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इन्वेशंस एंड नेचुरल डिजास्टर्स के कारण मंदिर का लगातार विनाश होता रहा। और इस वजह से 1901 में तत्कालीन गवर्नर जॉन वुडवर्ड ने जगमोहन मंडप, जो कि इसका मेन पार्ट है, के 4 दरवाजों पर दीवार लगवा दी और इसे पूरी तरह से बंद कर दिया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये कार्य पूरा करने में 3 साल का समय लगा। ऐसा इसलिए किया गया ताकि मंदिर सेफ रहे और इस पर किसी भी नेचुरल डिजास्टर का असर ना पड़े। और फिर 1903 में इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। हालांकि आज भी बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि मंदिर का अहम हिस्सा जगमोहन मंडप अब भी बंद है। उन्हें तो लगता है कि बस ये ही मंदिर है जहां जाने की सबको इजाजत है। वैसे बताते चलें कि बाद में ASI ने इस क्लोज्ड पार्ट्स पर रिसर्च वर्क भी स्टार्ट किया और कई बार इसे दर्शकों के लिए खोलने की बात कही गई।
लेकिन 121 साल बीत जाने के बावजूद ये अब भी बंद है। हालांकि एक नहीं बल्कि ना जाने कितनी बार इस मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोलने का जिक्र हुआ, लेकिन हर बार आखिर में ये डिसीजन बदल दिया गया। मगर इसके पीछे का रीजन अब भी अज्ञात है। वैसे इस मंदिर को बंद करने के पीछे एक अलग कहानी भी है जो यहाँ के लोकल्स ने बनाई है। असल में लोकल स्टोरीज के अकॉर्डिंग इस मंदिर में कोई ऐसी एनर्जी है जो वहां जाने वाले लोगों को इफेक्ट करती है। इसी वजह से 121 साल पहले इस मंदिर के दरवाजे को आम जनता की सेफ्टी के लिए बंद कर दिया गया और आज भी सरकार इसे खोलना नहीं चाहती। इसके अलावा इस मंदिर के बंद होने के पीछे ब्रिटिश काल के दौरान हुई कई इवेंट्स का भी जिक्र किया जाता है। असल में अंग्रेजों ने इसे इसलिए बंद किया था क्योंकि उन्हें लगा कि ये जगह उनकी पावर के लिए चुनौती बन सकती है। लेकिन कोणार्क मंदिर से जुड़े इन रहस्यों ने इसे न केवल एक सेंटर ऑफ अमेजिंग आर्किटेक्चर बना दिया है बल्कि एक मिस्टीरियस प्लेस के रूप में भी एस्टैब्लिश कर दिया है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।